Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 1 sets. We have already discussed about introduction of this chapter and exercise 1.1. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 11. So let's discuss exercise 1.2. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी एक्सरसाइज. अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको इस चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस और विद इन 1 मिनट आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट्स. हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन वीडियो में सेट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं. 11 टाइप के सेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज के वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नल सेट्स के बारे में बताना है कि ये जो हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है किस फॉर्म में हमें सेट्स गिवन है. ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है थर्ड और फोर्थ पार्ट में. तो हमें ये बताना है कि ये जो चारों सेट्स गिवन है ये नल सेट हैं या नहीं है. सो फर्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. ऐसा सेट जिसमें ओड नेचुरल नंबर्स हों. बट कैसे ओड नेचुरल नंबर्स? वो ओड नेचुरल नंबर्स 2 से डिविजिबल हों. तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स कि ओड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप से. तो हमें पता है स्टूडेंट्स के ओड नंबर्स जो होते हैं ओड नेचुरल नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. जो फर्स्ट पार्ट में जो सेट गिवन है हमें सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 ये हमारे पास नल सेट आएगा. या फिर आप नल सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं. तीनों सेम है, तीनों का सेम मीनिंग है. फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारे लिए नल सेट होगा. देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के लिए हम इस टाइप से आंसर देंगे. ओड नेचुरल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स इज नल सेट. इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है. सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. हमें चेक करना है कि क्या सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स नल सेट आएगा या नहीं आएगा. हमें पता है स्टूडेंट्स प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं. प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 9, 7, 11 एंड सो ऑन. बट हमें कैसा सेट लेना है? इवन प्राइम नंबर्स का सेट. ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है दैट इज 2. इस सेट के अंदर हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा? हमारे पास इस सेट के अंदर 2 एक एलिमेंट आएगा. जो ये सेट बना ये एम्प्टी या नल सेट नहीं है. क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? सिंस 2 इज इवन प्राइम नंबर देयरफॉर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट नल सेट. इस टाइप से हमें आंसर्स को देना है. हमें रीजंस बताने हैं कि गिवन सेट नल है या नहीं है. इसी टाइप से स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग पार्ट्स को ट्राई करेंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. हमें ये बताना है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 5 सेट्स गिवन है. ये सेट्स फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं. तो हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स फाइनाइट सेट कौन से होते हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं. फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों वो सेट फाइनाइट होंगे. फाइनाइट मीन्स हम उनको काउंट कर सकते हैं. इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. जैसे अगर हमने एक सेट लिया, जैसे सेट के अंदर हमने 1 पुट कर दिया तो ये हमारे लिए क्या होगा? फाइनाइट सेट. बट अगर हमने क्या लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन डैश 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 लगाएंगे दैट मीन्स ये सेट आगे ये नंबरिंग आगे कंटिन्यू रहेगी. इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हमें यहाँ पे 5 सेट्स गिवन है. हमें ये बताना है कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और कौन से सेट इनफाइनाइट हैं. फर्स्ट पार्ट इज सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर. हमें क्या पता है स्टूडेंट्स एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं. काउंटेबल हैं, काउंट कर सकते हैं. सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर क्या होगा? हमारे लिए फाइनाइट सेट होगा. नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन. आप डैश 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 देख सकते हैं दैट मीन्स ये नंबरिंग आगे कंटिन्यू रहेगी, कभी भी स्टॉप नहीं होगी. ये सेट हमारे लिए कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट. थर्ड इज
1 2 3 सो 99 एंड 100। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड लास्ट नंबर इज 100। सो 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर यहाँ राइट किए गए हैं। सो ये सेट क्या होगा, कितने नंबर्स हैं यहाँ, कितने एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स हैं। सो दिस सेट इज ऑल्सो फाइनाइट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। सो 100 से ग्रेटर कौन से आएंगे स्टूडेंट्स, 101, 102, 103 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलते जाएंगे। सो ये सेट भी कैसा सेट बनेगा हमारे लिए, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 2 3 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट्स हम, 99 से छोटे। लास्ट नंबर कौन सा आएगा, 97। सो इन प्राइम नंबर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। सो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। सो अब आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स, कैसे हमें आंसर राइट डाउन करना है। सो सेकंड क्वेश्चन के 1 पार्ट के लिए आंसर देखेंगे हम कैसे राइट डाउन करना है। रिमेनिंग आंसर्स को आप इसी टाइप से राइट डाउन कर सकते हैं। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ 12 एलिमेंट्स। सो 12 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सेट के अंदर हम किस किस को राइट डाउन करेंगे, एलिमेंट्स क्या बनेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के यहाँ पे मंथ्स आएंगे। सो टोटल काउंटिंग में 12 होंगे, इनको काउंट कर सकते हैं। सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। रिमेनिंग पार्ट्स को आप इसी टाइप से राइट डाउन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो यहाँ पे हमें बताना है स्टूडेंट्स, इन सेट में से कौन से सेट फाइनाइट हैं, कौन से सेट इनफाइनाइट हैं। फर्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल जो भी लाइन है उनका सेट फाइनाइट आएगा या फिर इनफाइनाइट आएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम दो हॉरिजॉन्टल लाइनें लेते हैं जो एक दूसरे पर दो लाइंस लेते हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ओरिजिन। हमें कैसे लाइन का सेट लेना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। सो इस लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। डाउन पे भी हर एक लाइन कितने नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइनें आएंगी, जितनी भी लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगी, सो इस टाइप से आप कितनी लाइनें पैरेलल टू एक्स एक्सिस राइट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। सो सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इनफाइनाइट सेट। सो आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट के लिए लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हों। सो द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इनफाइनाइट सेट। सो ये कैसा सेट आएगा, इनफाइनाइट सेट। रिमेनिंग 2 पार्ट्स को भी स्टूडेंट्स आप इसी टाइप से ट्राई करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 का एक और पार्ट डिस्कस करते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करते हुए जितने भी सर्कल्स होंगे उनका सेट फाइनाइट आएगा या फिर इनफाइनाइट आएगा। मीन्स ओरिजिन से पास करते हुए हम फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ओरिजिन कब हमें मिलता है स्टूडेंट्स, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। दिस लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ओरिजिन। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। सो हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को कंसीडर करना है। इस पॉइंट से पास करते हुए जितने भी सर्कल हैं, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सर्कल हमारा ऐसे हो सकता है, बिल्कुल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इस टाइप से कितने भी सर्कल हम ले सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं इस टाइप से, या फिर हमारा सर्कल इस टाइप से भी हो सकते हैं। सो कितने सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट हमें रेडियस को बढ़ाते जाएंगे। सो इस टाइप से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स मिलते जाएंगे। सो द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन इज
infinite. Okay students, now question number 4 is in the following state whether a equals to b or not. हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर पार्ट गिवन है, हमें ये चेक करना है क्या a और b इक्वल है या नहीं है। सो इक्वल सेट के लिए क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी a में 2 एलिमेंट है तो b में भी 2 एलिमेंट होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, जो एलिमेंट a में है वो सेम b में होने चाहिए, जो b में है वो a में होने चाहिए, यानी दोनों सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स या फिर इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे a सेट क्या है, a b c d, b सेट में क्या है हमारे पास d c b a। तो देखिए स्टूडेंट्स, a में भी है, a सेट में भी है और b सेट में भी है, b सेकंड एलिमेंट b में भी है, c जो a का थर्ड एलिमेंट है वो b का भी एलिमेंट है और d जो a का फोर्थ एलिमेंट है वो b का भी एलिमेंट है। सो a b c d 4 एलिमेंट्स है और b में भी 4 एलिमेंट्स है और सेम एलिमेंट्स दोनों सेट में है, देयरफॉर a इक्वल्स टू b। इसी टाइप से आपको रिमेनिंग पार्ट्स को ट्राई करना है कि क्या दोनों जो हमारे पास सेट हैं a और b दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। लेट्स डिस्कस वन मोर पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। a इक्वल्स टू x, x इज मल्टीपल ऑफ 10, मीन्स a सेट में कौन से एलिमेंट है जो 10 के मल्टीपल है, b सेट में कौन से एलिमेंट है 10, 15, 20, 25, 30। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, क्या a और b इक्वल है या नहीं है। सो देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑफ 10 जो सेट है उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे 10, 20, 30, 40, 50 इस टाइप सो ऑन, ये एलिमेंट आएंगे हमारे ए सेट में। बी सेट में कौन से एलिमेंट हैं 10, 15, 20, 25, ये सारे एलिमेंट हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 10, 10 दोनों सेट्स में है, 15 बी में तो है बट ए में नहीं है। इसी टाइप से 25 बी में तो है बी सेट में बट ए पार्ट में नहीं आएगा। इसी टाइप से 35 बी में आएगा बट ए में नहीं आएगा। सो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो बी सेट में है बट ए में नहीं है। सो इट कैन बी सीन दैट 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। नॉट इक्वल टू के लिए जस्ट हमें एक ही एलिमेंट को शो करना था जो एक सेट में है बट दूसरे में नहीं है। सो रिमेनिंग एलिमेंट्स को शो करना रिक्वायर्ड नहीं है, या आप यहाँ पे ये भी राइट डाउन कर सकते हैं 15 बिलोंग्स टू ए बट 15 डज नॉट बिलोंग्स 15 बिलोंग्स टू बी बट 25 बिलोंग्स टू बी बट 25 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। सो स्टूडेंट्स, इक्वल सेट होने के लिए सेम एलिमेंट दोनों सेट में होने चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में होने चाहिए। Now question number 5 is, are the following pair of sets are equal? Give reasons. हमें ये बताना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो सेट हमें गिवन है, ये दोनों सेट A और B, क्या ये दोनों A और B इक्वल हैं? अगर इक्वल हैं तो क्यों है, इक्वल नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें रीज़न भी बताना है। सो A सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है 2, 3, B सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है x, such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट्स का हमें पता है ए सेट में 2 और 3 दो एलिमेंट हैं, बट बी में कौन से एलिमेंट आएंगे वो हमें कब पता चलेगा, जब हम इस गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे या फिर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, वही एलिमेंट बी सेट के अंदर आएंगे। फिर चेक करेंगे क्या ए और बी में सेम एलिमेंट हैं या नहीं है। अगर सेम एलिमेंट हैं तो ए और बी इक्वल है, अदरवाइज दोनों इक्वल नहीं हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ए हमें कैसा सेट गिवन है स्टूडेंट्स 2, 3, बी सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। कैसा नंबर चाहिए स्टूडेंट्स, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5x मिले और मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए, 5 एंड 6। सो 5 के फैक्टर्स या फिर 6 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, 2 3 जा 6 या फिर 1
6 के फैक्टर्स कौन से आएंगे 1 2 3 एंड 6। सो इन नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद हमें क्या चाहिए 5 मल्टीप्लाई करने के बाद 6। सो वी नो दैट 2 + 3 5 एंड 2 3 6 और साथ में क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स x। सो x² प्लस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड को हमने यूज़ किया स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में क्लास 8 9 10 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। x² प्लस 5x कैन बी रिटन एज 3x + 2x + 6 सेम रहेगा। x² प्लस 3x में से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स x, यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा x प्लस 3 प्लस इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे 2 और 6 में से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स 2। सो x प्लस 2 3 6 3 = 0। x प्लस 3 दोनों में से कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 = 0। दो फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई 0 कब होगी, जब एटलीस्ट 1 = 0 हो या फिर दोनों = 0 हो। सो x प्लस 3 = 0 और x प्लस 2 = 0। x प्लस 3 = 0 हुआ, दैट मीन्स 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे x = -3। x प्लस 2 = 0, 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे x = -2। सो x = -2 एंड -3 दो वैल्यू आई हमारे पास। तो b सेट में कौन से एलिमेंट थे स्टूडेंट्स 2 3, ए सेट में 2 3 एलिमेंट्स थे और बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे -2 -3। क्या ये दोनों एलिमेंट सेम है, बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 3 है ए सेट के एलिमेंट, बी के एलिमेंट है -2 -3, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। इसी टाइप से स्टूडेंट्स आप सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में राइट डाउन करते हैं सेट फॉर्म में, हर एक एलिमेंट को 1 टाइम राइट डाउन करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। सो FOLLOW को जब इसके एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में राइट डाउन करेंगे देन वी विल गेट FOLW और यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स FOLW। सो दोनों के एलिमेंट सेम आएंगे, सो A = B आएगा। इसको खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स ABCDEFGH, हमें H तक के सेट गिवन है, तो इन सेट में से कौन से सेट इक्वल हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 6। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए में कौन से एलिमेंट है 2 4 8 12, 2 4 8 12, यहाँ पे ये सेट नहीं आएगा स्टूडेंट्स। बी में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4। सी में कौन से एलिमेंट है 4 8 12 14। डी में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4। ई में कौन से एलिमेंट है -1 1। एफ में कौन से एलिमेंट है 0 9। जी में कौन से एलिमेंट है -1 1। एच में कौन से एलिमेंट है 0 एंड 1। सो स्टूडेंट्स आपको रीड करते ही पता चल गया होगा कि ई और जी में सेम एलिमेंट है -1 -1 1 एंड 1। क्या एफ और एच कहीं भी और किसी सेट में एलिमेंट्स मैच होते हैं, नहीं होते हैं। सो ई एफ जी एच में से कौन से एलिमेंट इक्वल आएंगे ई = जी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चेक कर रहे हैं क्योंकि इन चारों में 2 2 एलिमेंट्स थे, अब हम इन 4 सेट्स को चेक करेंगे। इन ABCD इन चारों सेट्स में 4 4 एलिमेंट्स हैं। हमें क्या चेक करना है क्या ये सेम एलिमेंट है, किन दो सेट्स में सेम एलिमेंट है। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 1 2 3 4। सो B और D में सेम एलिमेंट है, सो B = D। क्या A और C के एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं 2 4 8 12 4 8 12 14। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 14 है बट ए में 14 नहीं है। क्या बी और सी मैच हो रहे हैं, नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे 14 है। सी और डी भी मैच नहीं होते हैं। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा B = D एंड E = G। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।